क्या मौलाना मदनी को फांसी की सजा होने जा रही है? क्या मौलाना मदनी ने जिहाद का बिगुल फूंक दिया है? क्यों आखिर मौलाना मदनी के लिए फांसी का ऐलान शुरू हो गया? हिंदू धर्म गुरुओं ने मौलाना मदनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि आखिर मौलाना ने जिहाद का बिगुल फूंकते ही फांसी की सजा का ऐलान होने लगा, लोग मांग करने लगे। पूरी खबर बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। जैसे ही मौलाना मदनी ने जिहाद का शब्द इस्तेमाल किया, वैसे ही हिंदू धर्म गुरु वो का एक बयान भी आ गया। उन्होंने कहा कि फौरन ही मौलाना मदनी को फांसी दे दी जाए और देवबंद मदरसे पर बुलडोजर चलाकर उसे खत्म कर दिया जाए। मौलाना ने ऐसा क्या बोल दिया? मौलाना की बात को लेकर उनको फांसी की सजा की मांग क्यों होने लगी? क्यों इतने दिनों तक तमाम लोग बोल रहे थे, कुछ ना कुछ मुसलमानों के लिए बोल रहे थे, साधु हो, संत हो, हिंदू नेता, तब तो फांसी की मांग आपने नहीं की। लेकिन आज मौलाना मदनी ने अगर खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया कि जुल्म जब जब होगा तब तब जिहाद होगा, तो आपको बुरा लग गया। दोस्तों, मौलाना मदनी ने भोपाल में एक स्पीच दी और इस स्पीच में उन्होंने खुलकर हो रहे मुसलमानों के जुल्म की हर एक दास्तान को सबके सामने उजागर किया। फिर क्या था, उन्होंने ये भी कहा कि जो जो जुल्म सहता है तो ये ना समझे कि वो कमज़ोर है, कौम मुर्दा कौम है और ख़त्म होती कौम है। ये कौम कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लाम हमेशा ज़िंदा था, ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। मौलाना मदनी के इस जिहाद वाले बयान को लेकर अब ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। बड़े बड़े हिंदू नेता, बड़े बड़े हिंदू साधु संतों के मुख से अब ये खबर निकलने लगी है, ये बोलने लगे हैं कि मौलाना मदनी को अब फांसी की सज़ा दे दी जाए, क्योंकि अब इनकी संख्या बड़ी हो गई है। अब इनको मालूम हो गया है कि हम बड़ी संख्या में आ गए हैं और अब हम जिहाद करेंगे और अब इन्हें फांसी की सज़ा दे देना चाहिए, क्योंकि मुझे तो अब योगी आदित्यनाथ से ही सब कुछ है। योगी आदित्यनाथ ही इन्हें फांसी की सजा दे सकते हैं और देवबंद पर बुलडोजर चला सकते हैं, और तो कोई भी नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए यतीनन ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे जो उम्मीद है वो योगी आदित्यनाथ से है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ जो काम करते हैं वो एक बड़ा चेहरा नेता का है, और उसके साथ साथ आप देखिए कि हिंदूवादी बड़ा चेहरा है, जबकि वो छोटी छोटी बातों में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवा देते हैं। कहते हैं कि पंचर बनाने वालों की चूड़ियां टाइट रहेंगी, कोई भी माफिया जिंदा नहीं बच सकता, उन्हें नेस नाबूद कर दिया जाएगा। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि जहन्नुम का टिकट काट दिया जाएगा। दोस्तों, लगातार मुसलमानों पर यूपी में बुलडोजर चल रहे हैं, लगातार उनके घर, मस्जिद, दुकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं। ऐसे में उम्मीद यतीनन सरस्वती को केवल और केवल योगी आदित्यनाथ से है। तो क्या ये समझा जाए कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच भी कुछ ना कुछ चल रहा है? जबकि अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि को अलग ही हिंदूवादी नेता की अलग से बना ली है। वो बीजेपी के तो लगते ही नहीं, उन्होंने अपनी पूरी काया ही बदल दी है। बीजेपी के पद पर है, सीएम है, लेकिन अब उनकी पूरी छवि ही हिंदू नेता और साधु की बनी हुई है। वो अपनी प्रशंसकों, उनके प्रशंसक अलग तरह के हैं। दोस्तों, यतीनन सरस्वती ने जिस तरह से मौलाना मदनी के लिए फांसी की सजा का ऐलान किया है, कहा है कि फौरन इनको फांसी की सजा दे दी जाए, क्योंकि इनको पता हो गया, इन्होंने बिगुल फूंक दिया, इन्होंने ये कह दिया कि एक कॉल कर दी है कि जिहाद होगा। तो अब ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा जिहाद शुरू होने वाला है। फौरन ही मदनी को फांसी की सजा दे दी जाए, क्योंकि मौलाना ने जिहाद कह दिया। क्या यतीनन सरस्वती के ऊपर भी फांसी की सजा होगी? जिस तरह के ये गंदी गंदी अल्फाज मुसलमानों को लेकर करते हैं, मुसलमानों को मार दो, काट दो, बम गिरा दो, खत्म कर दो, आर्मी लगा दो, दुनिया भर की बात करते हैं, क्या इनको फांसी की सजा होगी?
दोस्तों अब इन लोगों ने मौलाना मदनी के ऊपर FIR करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और जल्द ही मौलाना मदनी पर FIR भी होगी, जिस तरह के इनके बयान आ रहे हैं। यतीनन सरस्वती अपने बयानों से जाने जाते हैं, अपने तुच्छ विचारों से जाने जाते हैं और मुसलमानों के लिए हमेशा गंदगी उगलते नजर आते हैं, गंदी हरकत करते नजर आते हैं। दोस्तों कभी भी ये साधु संत की श्रेणी में आते ही नहीं है। क्या अब ये समझा जाए कि मौलाना मदनी की कैटेगरी अलग हो गई है, मुसलमान एक तरफ हो गया है और यतीनन सरस्वती की कैटेगरी अलग हो चुकी है, क्योंकि यतीनन ने तो बहुत बड़ी बात उठा दी है और उसने कह दिया कि मौलाना मदनी को फांसी की सजा दे दी जाए। तो क्या सरकार मौलाना मदनी को इस बात पर फांसी की सजा पर चढ़ा देगा, झुला देगा फांसी की सजा पर? क्या मुसलमान हाथ पर हाथ रख कर देखता रह जाएगा? क्या उलमाए हिंद के जो कार्यकर्ता हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो मुंह देखते रह जाएंगे? मौलाना मदनी ने ऐसा क्या बोल दिया कि यतीनन सरस्वती को बुरा लग गया? जिहाद का शब्द ही यतीनन सरस्वती को नहीं पता। केवल और केवल इन लोगों की मानसिकता में जिहाद केवल और केवल संघर्ष है, युद्ध है, बस यही जानते हैं, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे तो हैं नहीं कि इनको जिहाद का असली मतलब पता हो। जिहाद केवल और केवल अपने ऊपर होते जुल्म के खिलाफ उठने का एक ऐसा वाक्य है, एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा चीज है कि आप ये सोचिए कि जिहाद जब किसी के ऊपर जुल्म होता जाता है तो क्या इंसान सर उठाकर बोल भी नहीं सकता कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि इस वक्त मुसलमान मजलूम हो चुका था। हर जगह मुसलमानों को सिर्फ आई लव मोहम्मद का पोस्टर, एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाने पर मुसलमानों के बच्चों की पैर के नसें तोड़ दी गई, हड्डियां तोड़ दी गई, घर बुलडोजर से नेस नाबूद कर दिए गए, गोलियां चलाई गई और यहां तक कि मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदारों के घर भी तोड़ दिए गए। 100 से ज्यादा दुकानें तोड़ दी गई, मुसलमानों को रोड पर ला दिया गया, क्योंकि 100 दुकानों में न जाने कितने मुसलमान अपनी रोटी रोजी तलाशते थे, उसमें रोटी रोजी अपने बच्चों के लिए रखते थे। कितने मदरसे तोड़ दिए गए सिर्फ इसलिए कि पहचान मुसलमान है। कितनी मस्जिदों को अवैध कर दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम मस्जिद पहचाने जाते हैं। कितने लोगों को नमाज मस्जिदों में नहीं पढ़ने दिया गया, जमीनों पर गोबर और गौमूत्र डालकर उस जगह को पाक किया गया जहां मुसलमानों ने बैठ कर नमाज पढ़ी। ये चल रहा है। अगर आप करें तो बहुत अच्छा है। अगर मौलाना मदनी ने जिहाद का जिक्र कर दिया तो आपने उन्हें फांसी की सजा। अब देखना यह होगा कि दोस्तों की योगी आदित्यनाथ मौलाना मदनी के लिए क्या कदम उठाते, क्योंकि यतीनन सरस्वती जैसे लोग अभी एक निकले हैं, फिर और निकलेंगे और फिर धीरे धीरे मौलाना मदनी के खिलाफ भी एक बड़ी फौज खड़ी हो जाएगी और उनके लिए फांसी की सज़ा का मांग करेंगे। दोस्तों यकीनन लोगों को भड़काने में एक नंबर के हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि मौलाना मदनी अगर जिहाद की बात कर रहे हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, तो इसके बाद इन्हें ये पता है कि इनकी तादाद बड़ी हो गई, अब इनके लोग आएंगे, हमारी बहन बेटियों को घर से खींच ले जाएंगे, मंडियों में बेच देंगे, हमारे घरों को आग लगा देंगे, हमारे बच्चों को मार देंगे, हमारी चीज़ों को छीन लेंगे। ऐसा आपने कोई देखा? मुसलमानों के साथ किस कदर जुल्म और ज़्यादतियां चली, क्योंकि इस्लाम मोहब्बत का पैगाम है, दुश्मनी का नहीं। इतना मौलाना मदनी ने अपने लोगों को समझाया, लेकिन एक भी शब्द कट्टरता का नहीं दिखाया कि हाँ कट्टरता है, तुम तैयार रहो, तुम हथियार रखो, तुम मार दो, तुम काट दो, क्योंकि इस्लाम के ये लिखा ही नहीं कहीं कि किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करो। लेकिन यतीनन सरस्वती जैसे साधु अभी बिल बिलाएंगे और बिल से निकलेंगे और उसके बाद मौलाना मदनी के लिए फांसी की सज़ा का ऐलान करेंगे, फिर रैलियां निकालेंगे, पोस्टर निकालेंगे, सोशल मीडिया पर लिखेंगे और इस तरह एक और उन्मादी भीड़ खड़ी हो जाएगी जुल्म और ताकतें अपनी आजमाने के लिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।